Good morning, students. Class 5th, EVS Chapter 3, Movements of the Earth. पृथ्वी की चाल, पृथ्वी का घुमाव कैसे होता है, कैसे अर्थ मूवमेंट करती है, कैसे अपनी गति करती है, मोशंस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि वन रिवोल्यूशंस टेक 365 डेज आर 1 ईयर, यानी एक साल में 365 दिन ये गति करती है। यानी आप ऐसे लिखेंगे, हम आपको बता रहे हैं, यानी आपका रिवोल्यूशंस टेक 365 1/4, यानी 365 1/4 डे, इतना समय लेती है एक साल, फॉर 1 ईयर। यानी पृथ्वी को घूमने में जो रिवोल्यूशंस होता है वो कितने साल में होता है? 365 1/4 डेज में, इतने दिनों में, यानी इतने साल, यानी 12 महीने में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का एक साल होता है, यानी एक साल में 365 दिन की 1 रिवोल्यूशंस, ओनली 1 रिवोल्यूशंस क्लियर 365 1/4 डेज, इतने दिन में ये रिवोल्यूशंस करती हैं। अब आप यहाँ फिगर देखेंगे, एफिलियन, सन, पेरिहेलियन। इसका मतलब ये हुआ कि द अर्थ इज अ क्लोजेस्ट टू द सन in the early January each year. The earth is closest to the sun in early January each year. यानी जनवरी के प्रत्येक साल में, हर जनवरी को जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य के पास में होती है। यानी आप यहां देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये जो है ये अर्थ है। अब देखिए, ये अर्थ है और ये सूर्य है। अब ये सूर्य जो है पृथ्वी के कितने पास में है? ये पृथ्वी के पास में है। तो ये किस मंथ में हो रहा है? जनवरी में। जनवरी में पास में होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? फिर अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, द अर्थ इज अ फॉरदेस्ट फ्रॉम द सन इज अर्ली जुलाई ईच ईयर। यानी जुलाई, हर साल के जुलाई महीने में सूर्य पृथ्वी से क्या होता है? दूर हो जाता है। ठीक आप यहां पे देख सकते हैं, ये अर्थ है, यहां से देखिए सूर्य की दूरी कितने, यहाँ पे मात्राएं इसकी ज्यादा हैं, यानी यहां से सूर्य और पृथ्वी की दूरी ज्यादा है। तो ये किस महीने में होता है? ये होता है मंथ ऑफ जुलाई। यानी आप सीधे तौर पे समझें कि जनवरी का जो महीना होता है उसमें सूर्य और पृथ्वी पास में होते हैं। ठीक जुलाई, यानी जैसे ही जुलाई का महीना आता है वैसे ही पृथ्वी और सूर्य की दूरी, यानी उसकी जो डिस्टेंस होती है वो काफी लॉन्ग हो जाती है। यानी ये जुलाई में लॉन्ग हो जाती है और ये आपकी जनवरी में पास में हो जाता है। तो जो जुलाई में हमारी पृथ्वी और सूर्य की दूरी बढ़ जाती है, यानी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, उसको कहते हैं एफिलियन। एंड जो जनवरी में ये दूरियां पास में हो जाती है, दूरियां मिट जाती हैं और ये एकदम क्लोजेस्ट हो जाते हैं, पास में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं पेरिहेलियन। क्लियर हुआ? समझ में आए?
अब देखिए, जस्ट लाइक द अर्थ, पृथ्वी की तरह एक है, द अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आल्सो ऑर्बिट द सन। जितने और भी हमारे सोलर पैनल सिस्टम हैं, वो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब होता है अपनी अक्ष धुरी पर। ऑर्बिट का मतलब होता है ये जो हमने आपको बनाया है, ये देखिए, एक ये यहां से एरो आया है और एक एरो यहां से आया है, तो ये बीच में है इसके, यानी सेंटर में है। अब सेंटर, ऑर्बिट का मतलब हुआ कि जैसे ये एक अर्थ है और ये इस पे नाच रही है, ये इसका ऑर्बिट हुआ। ऑर्बिट का मतलब होता है अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर। तो जो इसका ऑर्बिट है, किसका? अर्थ का, और इसके जो दूसरे प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम, वो भी सूर्य से ही सारी अपनी एनर्जी और सारे जो कुछ भी मूवमेंट्स करते हैं वो सूर्य से ही करते हैं। द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दीज प्लैनेट्स और दे रिवॉल्व अराउंड द सन डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ध्यान दीजिए, द टाइम टेकन, समय लेता है, द टाइम टेकन एंड और द डिस्टेंस और दूरी। जब दूरियां बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है टाइम टेकन होगा, समय लेगा, और जब दूरियां घटेंगी तो समय कम लगेगा। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से दूर जाने में समय लगता है और पास आने में उतना समय भी लगेगा, जितना वो दूर जाएगा, क्योंकि वहां से वो चल कर आएगा, तो जितना दूरी जाने में लगा उसको उतना वो आने में समय लगेगा। लेकिन यहां पर जो हमारा सूर्य है, द टाइम टेकन एंड द डिस्टेंस कवर्ड, समय भी लेता है और उसका डिस्टेंस कवर भी करता है, दूरी जो है वो कवर करता है बाय दीज प्लैनेट्स, ग्रहों के जरिए। जो दूरियां हमारी कम होती हैं वो किसकी वजह से होती? ग्रहों की वजह से होती हैं। ऑल द रिवॉल्व अराउंड, जो इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो इनकी जो दूरियां होती हैं, डिस्टेंस जो होती हैं, जो काफी लंबा समय लगता है, वो इन ग्रहों की वजह से, प्लैनेट की वजह से ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से जो इनकी दूरी होती है ये प्लैनेट पे डिपेंड करता है। आप चैप्टर को पढ़िएगा, पेज नंबर 21, चैप्टर 3, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। आप इसको पढ़िएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट जब आपका बुक्स हम एक्सरसाइज कराएंगे, अभी आप केवल इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद सारे वर्क आप करिएगा, करने के बाद फिर आप जो भी होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल से कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।